नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता पांडे। किस्सों के संदूक में आज की कहानी है अपराजिता, जिसकी लेखिका है पुष्पा पांडे। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी अपराजिता। क्या मेरी बेटी का थोड़ा ख्याल रखिएगा? मुझे घर से कुछ सामान लेकर आना है। हाँ, जाइए, मैं ख्याल रखूंगी। मेरा बेटा बीमार था, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 2 बिस्तर वाले केबिन में जगह मिली थी। दूसरे बिस्तर पर उस अजनबी महिला की बेटी थी। एक साथ रहना था। मैं उससे जान पहचान बढ़ाने लगी। उसे हमेशा अकेले ही देखा। जब भी उसे घर से कुछ सामान लाना होता था तो वो बेटी को ही मेरी निगरानी में छोड़कर जाती थी। सौम्य व्यक्तित्व वाली महिला साधारण वेशभूषा में काफी आकर्षक लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में पतली चेन, कानों में छोटे बूंदे और हाथों में एक एक कड़ा। मुख से झड़ते मीठे बोल किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम थे। आप अकेली हैं? हाँ, अकेली हूं। इसके पापा नहीं हैं? नहीं। कहाँ गए? दौरे पर गए हैं क्या? हाँ। एक ही बच्चा है आपको? हाँ। मैं सोचने लगी, सिर्फ हाँ में जवाब देती है, आगे कुछ बोलती ही नहीं है। आखिर मैं कितना सवाल करती। पता नहीं क्यों मुझे उसकी पारिवारिक जिंदगी में दिलचस्पी होने लगी थी। खैर, कई बार जरूरत की चीजें मैं अपने पति से मंगवा भी लेती थी, लेकिन वह स्वयं नहीं बोलती थी। बेटी ने दोपहर में नारंगी का रस पीने की फरमाइश की। मुझे बोल कर गई। बच्ची कॉमिक्स पढ़ रही थी। मैं उससे बातें करने लगी। बेटा, तुम्हें कॉमिक्स पसंद है? हाँ आंटी, मम्मी हर महीने खरीद कर लाती है। तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए। मम्मी नौकरी करती हैं। सुनकर मैं निशब्द हो गई। उस महिला को मैंने अनजाने में कितनी तकलीफ दी, सोचकर सिहर गई। आत्मग्लानि से भर उठी। नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? तभी वह नर्स के साथ हाथों में छुट्टी का पेपर लेकर आई और अपना सामान समेटने लगी। आप पोस्ट ऑफिस के पास रहती हैं ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानती हैं। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात होगी तो विस्तार से बातें होंगी। और कमरे से बाहर निकल गई। मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे, सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ी रही। एक और प्रश्न डाल दी मेरे दिमाग में, वो कैसे मुझे जानती है? कुछ दिन बाद ही कॉफी हाउस में मुलाकात हो गई। वही सौम्यता, वही सरलता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण। स्वयं आकर नमस्ते की और अनुमति लेकर वहीं बैठ गई। अभी भी मेरे अंदर ग्लानि थी। मैं समझ नहीं रही थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। उसने स्वयं ही बात आगे बढ़ाई। आपका बड़ा बेटा और मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने आपको स्कूल में 1-2 बार देखा है। अच्छा, इसलिए आपने कहा था कि आप मुझे जानती हैं। हाँ। फिर खामोशी। इस बार खामोशी मैंने तोड़ी। देखिए, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस दिन मैंने आपको बहुत आहत किया। अरे नहीं, चलते समय मैंने आपकी आंखों में पश्चाताप के भाव देखे थे, लेकिन उस समय कुछ भी कहने का माहौल नहीं था। फिर भी आपको खराब लगा हो तो लगा ही होगा। अरे नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है। 2 महीने तक बेटी थी, तभी इसके पापा कारखाने में एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। मुआवजा के तौर पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन मेरे पास स्नातक की उपाधि नहीं थी। शादी हो गई और मैं परीक्षा नहीं दे पाई। देवर ने नौकरी लेने की इच्छा जाहिर की। मुझे जीवन भर दूसरे के भरोसे बेटी की परवरिश करनी पड़ती। मैंने कंपनी से समय और इसी घर में रहने की अनुमति मांगी। 2 महीने की बेटी के साथ परीक्षा की तैयारी करने लगी। सफेद साड़ी की जगह हल्की रंगीन साड़ी और हल्के जेवर पहनने लगी। मैं नहीं समझती हूँ कि सफेद साड़ी में ही पति का प्यार दर्शाया जा सकता है। ये तो दिल का रिश्ता है। मैंने बहुत कुछ सहा और सुना है।
मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बेचारी कहे। अब मुझे बेटी को भी आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाना है। कॉफी की घूंट के साथ मुस्कुराने लगी। मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अपराजिता। आपने अपने नाम को सार्थक बना दिया। सचमुच आप अपराजिता हैं। उस दिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप जो भी मदद करती वह मदद कम दया ज़्यादा होती, और मुझे दया नहीं सहयोग चाहिए था। लेकिन चलते समय मैंने आपकी आंखों में मुझे जानने की चाहत देखी थी, और आज आपकी चाहत पूरी कर दी। तभी उसकी बेटी मचलती हुई आई, मम्मी घर चलो ना, और वह उठकर चल पड़ी। तब तक मेरे पति भी ऑफिस से सीधे वहीं आ गए। वहां से मॉल जाने का कार्यक्रम था। मॉल में घूमती रही, लेकिन मन तो अपराजिता के इर्द गिर्द घूम रहा था।